आप 15-20 साल छोटे होंगे, हाँ। पर मुझे लग रहा है मैं आपसे पता नहीं 200 साल आगे हूँ। आप मुझे बड़ी छोटी सी, अब एक मिनट, एक सुन लीजिए। हाँ। एक आदमी अपनी शादी में दूल्हा नाच सकता है, दुल्हन नहीं नाच सकती, ये मुझे समझ नहीं आया। दूल्हे की खुशी अलग है, दुल्हन की खुशी अलग है, ऐसा क्यों? दूसरा आप कह रहे हैं, इन्होंने क्या बोला था अभी वो कि बच्चे IVF के जमाने में, सरोगेसी के जमाने में, और जहाँ पे अब आप देखिए चाइना, अमेरिका वगैरह कंट्री में जहाँ पे गाय की वो पूजा नहीं करते, इसका मतलब है वहाँ बच्चे नहीं होते उनको। अगर कोई मेडिकल इश्यू होता है तो उनको भी यही वाली चीज करनी पड़ती है। भारत की तुलना और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस का मतलब क्या है? आप रेफर मत करिए, नहीं इसका प्रवचन नहीं, एक लाइन का आंसर दे। एक लाइन का मतलब क्या? नहीं तो मैं जवाब ले ले। साइंस, देखिए ये पूछ रहे हैं साइंस का मतलब क्या है। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान क्या है? हमारे वेद ही विज्ञान है। हमारे वेद ही। आपने अपना सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने जवाब दे दिया जी। हाँ, एक मिनट माइक। जो साइंस ये होता है, सुन लीजिए, जो प्रक्रिया 99.99% टाइम सक्सेसफुल होती है, हाँ। उसको साइंस कहते हैं। सिंपल सी। क्यों हमारे वेद प्रमाणित नहीं है? रिपीटेडली सक्सेसफुल। अगर जो चीज 40, 50, 60% होती है उसको साइंस नहीं कहते। वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? अरे वेद, आप वेदों पे क्यों जा रहे हैं? मैंने वेद ही विज्ञान है। आप विज्ञान कहाँ से आया? आप बात कर रहे हैं बच्चों की, आप कह रहे हैं बच्चों को गाय का ये दो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये अगर 99.99% अगर ऐसा होगा तो साइंस है। यदि इसका आपके पास कोई डेटा है? यदि हाँ, आपके पास बताइए। सुनिए, यदि वेद, सुनिए, ऐसे नहीं जवाब जी। क्या है, यदि वेद विज्ञान नहीं है तो नक्षत्र, तारा और ग्रह को विज्ञान आज जान रहा है। हमारे ऋषि मुनि पहले से बता रहे हैं, नवग्रह की पूजा होती आ रही है। ये बताएंगे कि विज्ञान क्या है? अरे वेद ही विज्ञान है, जो वेद में है वही विज्ञान है। क्यों? हम तो वैदिक है ना, तो वेद में जाएंगे। आराम से बैठ जाइए। ठीक है, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज शब्दों के जाल से भक्तों को भ्रम में डालने का काम करते हैं। महाराज जी, हस्बैंड कहो, पति कहो, मियाँ कहो, कैसे मियाँ कहो? कैसे मियाँ कहो? भाई देखिए, हम भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। फिर इसलिए भारत का हूँ तो मैं पहले नंबर पे पति और पत्नी को रखूंगा। भाई मियाँ, हमारे यहाँ मियाँ का प्रचलन है ही नहीं, तो मियाँ क्यों बोला जाए? हाँ देखिए, आपने सबसे पहले जो कहा वही गलत कहा। आपने कहा कि महाराज जी भाषा के विरोधी है ना। चाणक्य नीति में लिखा है, चाणक्य ने कही ये बात, मैंने नहीं। चाणक्य ने कहा है कि जब आपको समय मिले तो उस समय आप क्या करें? तो चाणक्य कहते हैं कि आपको जब भी समय मिले तो अन्य भाषाओं का नॉलेज लीजिए। मतलब मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि आप सारी भाषाओं का ज्ञान रखिए। आपको इंग्लिश आए, तमिल आए, तेलुगु आए, कन्नड़ आए, और मलयालम आए, चाइनीज आए, नेपाली आए, जापानी आए, फला सब आए, लेकिन सब भाषा आए, लेकिन आप आपसी संवाद अपनी सनातन भारतीय भाषा में करें। यानी आप हिंदी के तो समर्थक हैं, लेकिन बाकी भाषाओं के विरोधी हैं, इसीलिए तो ये बात कही जाती है। विरोध नहीं है, आप गलत वे पे ले जा रहे हैं। विरोध नहीं है, हम तो चाणक्य का एग्जांपल दे रहे हैं कि भाषाएं सीखो। मैं भी सीखता हूँ, मैं भी सीखता हूँ भाषाएं, जो मेरे से बनती, जितना मेरे को समय मिलता है। मैं बहुत सारी भाषाओं को सीखने का प्रयास करता हूँ, जितनी क्षमता है सीखता हूँ। लेकिन जब मैं आपसी तालमेल में बात करूँ आपस में, तो मैं अपनी भारतीय, अब मैं तो कहता हूँ आप हरियाणा के हैं ना, तो आपको हरियाणवी में बात करनी चाहिए। आप गुजरात के हैं ना, आपको लैंग्वेज सामान्य भाषा में गुजरात में गुजराती बात करना है, ताकि हमारी भाषाएं बनी रहें। हम सारे भारत के लोग आज इंग्लिश में बात करते हैं। भारत तो लेकिन अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग भाषाओं का देश है, तो भाषा इंपॉर्टेंट है या भाव इंपॉर्टेंट है? भाषा भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो यही कहा है, ज्ञान जहां से मिले ले लो, चाहे वो जिस भी भाषा में हो। आप समझिए इस बात को, आप बहुत डीप पे जाइए। हाँ, पाकिस्तान में भी मुसलमान रहता है।